हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेट में मिलेगा, गेट में मिलेगा, टीफर में भी आ जाता है और बार्क में भी पूछा जाता है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्या है आपके पास स्पाइनल। स्पाइनल आर क्लास ऑफ मिनरल और क्रिस्टलाइन सॉलिड विद जनरल एक्सप्रेशन लाइक। इसमें होगा क्या आपके पास एक्सप्रेशन इज लाइक टू बी A B2X4। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर ऑक्साइड बट दे मे बी एग्जिस्ट एज सल्फाइड, सेलेनाइड एंड द स्यूडोहेलाइड्स। यूजुअली आपके पास जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में आपको स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा। ये आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकते हैं, सेलेनाइड की फॉर्म में हो सकते हैं, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोहेलाइड। For example, AB2X4, X में भी सल्फर, सेलेनियम एंड दी स्यूडोहेलाइड एक्सेट्रा। ए आपके पास जो होगा यहाँ पे जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं AB2X4, ए यहाँ पे क्या होगा, बाइवेलेंट आयन। ठीक है, बाइवेलेंट केटायन। और बी जो होगा दैट इज ट्राईवेलेंट केटायन, जहाँ पे आपका 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे अदर कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं कि जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो यही होगा कि ए आपका जो होगा वो +2 में होगा और जो बी होगा आपका वो +3 में होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अदर कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि ए आपका +4 में हो सकता है, बी आपका +2 में हो सकता है, ए आपका +6 में हो सकता है और बी आपका +1 में हो सकता है। मीन्स कॉम्बिनेशंस आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रहेंगे वो जैसे जो मेन कॉम्बिनेशन होगा वो आपका इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके पास। और दूसरा आपके पास जो मेजर जहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉम्बिनेशन होगा आपका ये वाला। ठीक है, जहाँ पे ए आपका +2 में होगा, बी आपका +3 में होगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं लाइक MgAl2O4। सो यहाँ पे Mg जो है वो +2 में होगा और Al जो है वो +3 में होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये आपके ऑक्टाहेड्रल साइट्स में प्रेजेंट होंगे या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। अब जो आपका Ab2O4 है, यहाँ पे जो आपका ए है, ए क्या हो सकता है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट जहाँ पे जो है, या फिर ट्रांजिशन मेटल आयन हो सकता है आपका, और क्या हो सकता है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। बी जो है आपका वो भी आपका क्या हो सकता है कि मेन ग्रुप एलिमेंट हो सकता है और ट्रांजिशन मेटल हो सकती है जो आपका +3 चार्ज को कैरी करेगी। उसके बाद अब वाइडली स्टडीड स्पाइनल्स आर मिक्स्ड ऑक्साइड। ये दो तरह से डिवाइड करेंगे आप उसको, विद डिफरेंट मेटल आयन्स और विद द सेम मेटल आयन। ओके, now the weak field oxide ion provide a cubic close packing lattice। तो cubic close packing की बात करें, CCP आपको पता है CCP = FCC। सो अगर यहाँ पे हम बात करें तो FCC में आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, दैट मीन्स 4। और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा, जितने नंबर ऑफ एटम है, यानी कि जितना n है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो जाएगा 4। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड आपके पास हो जाएंगे 8, वो हो जाता है आपका 2n। ठीक है, ये आपको पता ही सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगा और उसका डबल क्या हो जाएगा आपके पास, टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, FCC में वर्ड्स होंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4 एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी है मेरी, 8 है। और जो मेरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं वो कितनी है मेरी, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो है वो मेरी 4 है। तो ये आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गए, ये आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अब ऑक्यूपेशन देखना है हमने, ऑक्यूपेशन किस तरह से होगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आएगी ना वो आपको ये याद रखनी है, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला बॉक्स जो है कि 1/2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज ऑक्यूपाइड बाय B3 पॉजिटिव। यानी कि जो आपका ट्राइवेलेंट होगा वो कहाँ पे होगा, प्रेजेंट B3 जो पॉजिटिव आयन है आपका वो प्रेजेंट होगा 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और जो आपका A2 पॉजिटिव है, यानी कि जो आपका बाइवेलेंट है, वो प्रेजेंट होगा 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं आप, याद ऐसे कर सकते हैं, टेट्रा मतलब 4 वाला है, तो 4 2 8, यानी कि वो 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। और इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में क्या प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड में क्या प्रेजेंट होगा, वो अभी आपको बताते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास है ए जो है सबसे पहले जो होगा A2 पॉजिटिव, उसके बाद नेक्स्ट आयन होगा आपके पास B3। तो यानी कि हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 और 3 का। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको डबल कर दो, 2 2 4। ठीक है, सो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास
जो हमारे पास है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो कैसे बनेगा, जो हमारे पास A2 पॉजिटिव होगा तो मेरे पास 2:3 बन रहा है मेरे पास, ठीक है। सो 2 से हो जाएगा 4, ऐसे ही 3 2 6। सो जो 2 वाला है वो कहाँ पे होगा, वो टेट्राहेड्रल वर्ड में होगा, और जो 3 वाला है वो मेरा कहाँ पे होगा, वो मेरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे होगा। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि मेरे पास क्या बनेगा, लाइक AB2O4 है आपके पास, ठीक है। तो जैसे आपके पास यहाँ दिख रहा है आपका AB2O4, तो 2 और 3 है, यानी कि A पे +2 है और B पे +3 है, ठीक है। सो जो A होगा वो 2 to the 4, यानी कि वो कहाँ पे होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड में, और जो B है 3 to the 6 वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड में, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद कर सकते हैं। और जो A वाला है, यानी कि जो टेट्रा है, टेट्रा क्या है, 4 to the 8, यानी कि 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड, एंड ऑक्टाहेड्रल इज 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ये आपका DPP में क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है वाई ट्राइवेलेंट कैटायंस इन ऑक्टाहेड्रल एंड बाइवेलेंट कैटायन प्रेफर टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोले कि जो आपका ट्राइवेलेंट है, यानी कि +3 जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में क्यों जाएगा, और जो +2 है वो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड में क्यों जाता है। So higher cationic charge is expected to earn the higher lattice energy through the large number of metal ligand electrostatic interaction। समझ गए कि जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा चार्ज होगा आपके मेटल कैटायन के ऊपर, सो वो क्या करेगी, उस वहाँ पे उसका लेटिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा, और लेटिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट करेगी मेटल लिगेंड की इंटरेक्शन से। सो ट्राइवेलेंट कैटायन प्रेफर टू एग्जिस्ट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल होल्स में वो रहना प्रेफर करेगा। सो द ड्राइविंग फोर्स इज मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है कि आपका +3 जो है वो ऑक्टाहेड्रल में क्यों है, तो उसके बीच का ड्राइविंग फोर्स है मेटल और लिगेंड के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। सो आपका जो मेटल होगा +3 चार्ज वाला ट्राइवेलेंट कैटायन, वो आपका ऑक्टाहेड्रल साइड में प्रेजेंट होगा, और ड्राइविंग फोर्स उसके बीच का होगा मेटल लिगेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। आफ्टर दैट हमारे पास आता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अगर हम साइज की बात करें तो साइज में हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर लार्जर इन साइज एज कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल वर्ड्स, बट अगर नंबर की बात करें तो नंबर में टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ग्रेटर इन नंबर एज कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। So tetrahedral words are smaller in size. This size factor may promote the placement of half of the higher valence cation in tetrahedral holes and leads to inverse spinal structure। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला इसने, क्या बोला, अगर इस लाइन को ध्यान से देखिए कि क्या होता है कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और अगर आपके मेटल कैटायन पे +3 चार्ज है तो उसकी वजह से उसका साइज भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होने की वजह से वो क्या करेगा, अब आपका वो जो M+3 जो ऑक्टाहेड्रल में था वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में से कुछ आपका टेट्राहेड्रल वर्ड में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड का साइज भी छोटा है और जो आपका M+3 है उसका साइज भी छोटा है, तो वो क्या करेगा, वो टेट्राहेड्रल वर्ड में शिफ्ट होगा, और जिससे आपका जो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर था वो नॉर्मल ना रह के इनवर्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो जब आपका M+3 शिफ्ट हो जाए टेट्राहेड्रल में ड्यू टू स्मॉलर साइज, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ आपके पास कि यहाँ पे जो AB2O4 था उसमें जो B है वो प्लस जो आपके पास +3 था वो अब ऑक्टाहेड्रल में ना रह के कुछ जो है वो टेट्राहेड्रल में आ गया, और बाकी का जो A+2 था B+3 था वो ऑक्टाहेड्रल में रह गया, और O4 तो प्रेजेंट था ही, ठीक है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। सो हाफ ऑफ द ट्राइवेलेंट कैटायन ऑक्यूपाई 1/8 टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। सो कुछ आपके जो ट्राइवेलेंट कैटायन होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड को छोड़ के टेट्राहेड्रल वर्ड्स में आ जाएंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड 8 है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1/8, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द ट्राइवेलेंट कैटायन प्लस बाइवेलेंट कैटायन जॉइंटली ऑक्यूपाई 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पाइनल पैरामीटर। कौन कौन से पैरामीटर है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो कंपाउंड है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें मिला है वो हमारा स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है। सो आर्बिट्री इंटरमीडिएट स्टेट आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन नॉर्मल एंड इनवर्स एंड दे कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय डिग्री ऑफ इन्वर्जन, दैट इज लैम्बडा, और यू कैन से स्पाइनल पैरामीटर। सो कई बार लैम्बडा की वैल्यू से आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपको फाइंड आउट करना है कि स्पाइनल है इनवर्स स्पाइनल है। अगर आपका लैम्बडा 0 है
ठीक है, लैम्डा वैल्यू आपकी आ जाती है 0। तो उस केस में आपका जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा नॉर्मल स्पाइनल। बट अगर आपका लैम्डा वैल्यू हो जाता है 0.5 तो हम उसको बोल देंगे इनवर्स स्पाइनल। इसका मतलब क्या है कि आपका हाफ जो ट्राइवेलेंट कैटायन था जो ऑक्टाहेड्रल में था, अब वो टेट्राहेड्रल में शिफ्ट हो गया। और जैसे ही आपका ट्राइवेलेंट कैटायन ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में आएगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल स्पाइनल ना रह के इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपका लैम्डा का वैल्यू 0 है तो हम बोलेंगे नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर है। बट अगर आपका लैम्डा 0.5 वैल्यू आ रहा है तो हम बोलेंगे इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर हो गया। लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ B3 आयन, कि आपके पास टोटल ट्राइवेलेंट कैटायन कितना था, उसमें से कितना आपका ट्राइवेलेंट टेट्राहेड्रल में चला गया। जब उन दोनों का रेशियो आप देखेंगे, अगर वो रेशियो आ रहा है 0 तो मीन्स नॉर्मल स्पाइनल है, और अगर आपकी वैल्यू आ रही है 0.5 तो यानी कि आपका स्ट्रक्चर इनवर्स हो गया है, तो वो केस हो जाएगा आपका इनवर्स स्पाइनल का। आफ्टर दैट आपके पास आता है इफ B3 डज नॉट ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर वो टेट्राहेड्रल में गया ही नहीं, इसका मतलब क्या है? वैल्यू वो 0 हो जाएगा। टोटल थे आपके पास 2, तो टोटल वैल्यू आई हमारे पास लैम्डा हो गया 0। लैम्डा 0 मतलब नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। नाउ सम परसेंटेज ऑफ द B3 ट्राइवेलेंट कैटायन ऑक्यूपाइंग द टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अगर वो चला जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे ऑर्डर देखें तो इन्वर्सिटी का जो इन्वर्स ऑर्डर है वो हो जाएगा 0.5, आफ्टर दैट लैम्डा, और सबसे एंड में हो जाएगा आपका 0। सो जैसे आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज निकल +2 आयन इन द स्पाइनल NiFe2O4 हैविंग लैम्डा वैल्यू 0.45। देखिए आपको क्या दिया, लैम्डा का वैल्यू दे दिया, कितना है? दैट इज 0.45। पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास मिला क्या है, Fe2O4। तो यहाँ पे निकल जो है वो +2 में होगा, Fe जो होगा वो आपका +3 में होगा। ठीक है, सो +3 में कौन प्रेजेंट होगा? 3 to the 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल में है, 2 to the 4 यानी कि निकल मेरा टेट्राहेड्रल में है। इन्वर्स कब होगा? जब ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में शिफ्ट होगा। यानी कि मेरे पास टोटल Fe कितने हैं? यहाँ पे 2 है, तो 2 Fe था, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे लैम्डा वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0.45 इक्वल टू कैसे करेंगे, Fe+3 टेट्राहेड्रल में कितना गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे Fe+3 ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल साइड डिवाइड बाय टोटल Fe+3, दैट इज इक्वल टू Fe+3 ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल साइड डिवाइड बाय 2। तो हमने यही निकालना है कि टोटल टेट्राहेड्रल में कितना गया। ठीक है, सो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास ये हो जाएगा 0.45 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, यानी कि जो 0.9 है Fe+3 इन टेट्राहेड्रल वर्ड में कितना हो गया? 0.9 हो गया। और तो इसका मतलब क्या है कि जो निकल +2 था वो कितना रह गया? 0.1, क्योंकि टोटल तो 100% है। ठीक है, यानी कि जब अगर हम 100% की बात करें तो उसमें 0.9% तो क्या है? Fe+3 जो था। ठीक है, और उसमें 0.1 क्या रह गया? निकल +2। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है केस ऑफ इनवर्स स्पाइनल। इनवर्स स्पाइनल में क्या हो जाएगा? सेवरल फैक्टर प्ले रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑक्साइड एडप्ट नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल, वन ऑफ विच इज डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। यहाँ पे क्या होगा? CFSE कंट्रीब्यूशन टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम that is 5 to 10%, but it may be deciding factor when other contributions are constant। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात क्या बोल रहा है कि अगर ट्राइवेलेंट कैटायन ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में जाने पर CFSE को गेन करता है, यानी कि CFSE वैल्यू क्रिस्टोफल स्टेबलाइजेशन एनर्जी को वो गेन करता है, तो वो हो जाएगा मेरा इनवर्स स्पाइनल। और अगर वो CFSE वैल्यू को लूज करेगा तो वो हो जाएगा मेरा नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, क्या है? अगर CFSE को लूज कर रहा है, CFSE छोड़ रहा है, तो वो हो जाएगा नॉर्मल स्पाइनल, और अगर CFSE को गेन कर रहा है तो वो हो जाएगा मेरा इनवर्स स्पाइनल। इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास है ये एग्जांपल, आपके पास क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास है COFe2O4। तो पहला क्या है? हमने बोला था कि 2:3 में रहते हैं, यानी कि जो कोबाल्ट है उसके ऊपर चार्ज कितना है? +2, और जो Fe है उसके ऊपर चार्ज कितना है? +3। ठीक है,
अब कोबाल्ट जो है ये क्या किस में होगा 2 to the 4 यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड, और ये हो जाएगा 3 to the 6 दैट इज ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो Fe+3 ऑक्टाहेड्रल में, CO+2 जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है। सो अब ऑक्टाहेड्रल वाइड से टेट्राहेड्रल वाइड में जब जाएगा तो हमें देखना है CFSC का लॉस होगा या गेन होगा। अगर लॉस है तो नॉर्मल है, अगर गेन है तो इनवर्स फाइनल है। सो Fe+3 में क्या होता है D5 मतलब CFSC ऑलरेडी 0 है, यानी कि पहले ही 0 है, तो वो लॉस कहाँ से करेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है लॉस की। तो पॉसिबिलिटी किसकी है कि वो गेन करेगा CFSC को, और अगर वो गेन करेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल। सो CO Fe2O4 क्या है, इनवर्स स्पाइनल। ठीक है। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका कोई भी आपको क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मिले एग्जाम में, याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मिले जहाँ पे Fe मिल रहा है आपको +3 में, तो Fe+3 मतलब D5 मतलब CFSC वैल्यू 0, और अगर 0 CFSC इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा गेन करेगा CFSC को, और जहाँ पे भी गेन करेगा इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा आपका, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका इनवर्स स्पाइनल। ओके, नेक्स्ट भी केस देख लेते हैं। निकल है NiFe2O4, तो यहाँ पे भी Fe+3 में +3 मतलब D5 मतलब 0 FSC, अगेन गेन ऑफ CFSC अगेन, तो ये क्या हो जाएगा इनवर्स स्पाइनल। Fe3O4 में देखो Fe3O4, तो यहाँ पे मेरा Fe जो है वो +2 में भी है और Fe ही मेरा +3 में भी है। +3 मतलब D5 मतलब 0, यानी कि जब ये Fe +2 में जाएगा तो ये क्या करेगा, गेन ऑफ CFSC मतलब अगेन क्या हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, दिस वन एंड दिस वन, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनवर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका Fe है वो Fe किस में है, वो Fe आपका +3 में है, और अगर आपका Fe +3 में है तो +3 में क्या हो जाएगा D5, और D5 मतलब 0 है CFSC, और अगर 0 CFSC है तो वो गेन करेगा, और गेन करेगा तो इनवर्स स्पाइनल वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखिए, अगर ट्राइवेलेंट को ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में जाने पर लॉस होता है CFSC का, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल। जिसे बात करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइवेलेंट हो जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो D3 में आपको पता है कि मैक्सिमम CFSC होती है दैट इज 1.2 डेल्टा नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो D3 से D2 की तरफ जाएंगे, तो मतलब D3 से ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल की तरफ जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमेशा CFSC को लॉस करेगा, एंड लॉस ऑफ CFSC मतलब क्या हो जाएगा, स्पाइनल स्ट्रक्चर। लाइक D4 है, D4 में वैल्यू 0.6 डेल नॉट हो जाएगी, तो ये भी क्या करेगा, लॉस ऑफ CFSC। D6 है, D6 में भी क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ CFSC। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइवेलेंट मिल रहा है जहाँ पे आपके CFSC वैल्यू ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, हमेशा लॉस करेगा ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल की तरफ जाते हुए, और जहाँ पे भी CFSC का लॉस होगा तो वो केस हो जाएगा मेरा नॉर्मल स्पाइनल का। ठीक है। सो दे एंजॉय हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, CFSC इन ऑक्टाहेड्रल साइड जनरली गिव नॉर्मल स्पाइनल। लाइक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके पास है Mn3O4। ठीक है। सो यहाँ पे Mn जो है वो आपका +2 में भी है, और Mn जो है आपका वो +3 में भी है। Mn+2 मतलब D5 मतलब 0 CFSC, और Mn+3 का मतलब क्या है, Mn+3 मतलब यहाँ पे हो जाएगा D4, और D4 में तो CFSC वैल्यू होगी। सो D4 में CFSC वैल्यू कितनी है आपकी, 0.6 डेल्टा नॉट, और उसमें 0, तो जब ये 0.6 से 0 की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा CFSC का, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा, क्योंकि D4 में CFSC की वैल्यू आएगी दैट इज 0.6। ठीक है। और जब ये वैल्यू आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, Mn+2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो D5 है, D5 मतलब 0, तो इसमें तो 0 है, तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो क्या, CFSC की वैल्यू यहाँ पे लॉस होगा CFSC का, यानी कि नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है, तो लैम्बडा में भी डिसाइडिंग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्पाइनल स्ट्रक्चर इन सम स्पेसिफिक केसेस लाइक MgFe2O4। तो इस केस में अपने याद रखना है कि बहुत सारे केसेस में लैम्बडा भी क्या है, एक बहुत अच्छा डिटरमाइनिंग वैल्यू है जो आपको बताएगा कि आपका स्ट्रक्चर स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, MgFe2O4। ठीक है। सो यहाँ पे आप Fe देखिए तो Fe+3 में है, Fe+3 मतलब D5 मतलब 0, और Mg तो आपका नॉन ट्रांजिशन मेटल है, तो उसके इसमें तो CFSC वैसे ही 0 होगा। जब दोनों जगह पे आपकी वैल्यू 0 हो जाए ना, तो समझ लेना कि वो जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का हो जाएगा। सो यहाँ पे जो Fe+3 है वो Fe+3 में क्या हो जाएगा, D5 मतलब 0। सो वी यूज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा दैट इज 0.45 फॉर दी
for the compound, so Fe+3 Mg+2 and decide that it gives inverse spinal। तो स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा आपका इन्वर्स स्पाइनल, क्योंकि यहाँ पे जब वो Mg की तरफ मूव करेगा तो वो क्या करेगा, CFSE को गेन करने की कोशिश करेगा, और गेन कहाँ से करेगा, Mg तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, इन्वर्स स्पाइनल। अब हमें देखना है कि हम कैसे चेक करेंगे कि वो नॉर्मल स्पाइनल इन्वर्स स्पाइनल है। जैसे अभी आपको जो चीज़ दिख रही है, वैसे तो एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाता, ठीक है, कि नॉर्मल स्पाइनल है, इन्वर्स स्पाइनल है, या फिर हम शायद गेट में इस तरह से कभी कभार पूछ लेते हैं कि वैल्यू पूछ लेते हैं CFSE का। अगर आपकी CFSE वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब वो नॉर्मल स्पाइनल है, और अगर आपका CFSE वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में वो हो जाएगा आपका इन्वर्स स्पाइनल, ठीक है। क्या है कि अगर आपका CFSE वैल्यू पॉजिटिव है तो हो जाएगा स्पाइनल, अगर नेगेटिव है तो हो जाएगा इन्वर्स स्पाइनल। और ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ से याद कर लीजिए, सिर्फ आपको इतना बॉक्स याद रखना है। कैसे करेंगे, A+2 टेट्राहेड्रल माइनस A+2 ऑक्टाहेड्रल, प्लस में B+3 ऑक्टाहेड्रल माइनस के B+3 टेट्राहेड्रल। तो आपने इस तरह से निकालना है आपने कि पहले आप ले लो A+2 वाला टेट्राहेड्रल माइनस ऑक्टाहेड्रल प्लस अगेन ऑक्टाहेड्रल माइनस टेट्राहेड्रल। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे, अगर आपके पास CFSE वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव तो हो जाएगा नॉर्मल स्पाइनल, और अगर आपके पास CFSE वैल्यू आ रहा है नेगेटिव तो हो जाएगा आपका इन्वर्स स्पाइनल, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है Mn3O4 है, तो यहाँ पे Mn है। अगर आप वैसे डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि Mn यहाँ पे किस में है, Mn यहाँ पे +2 में भी है और Mn आपका +3 में भी है। Mn +2 में है तो D5 है, Mn +3 में है तो D4 है, तो D5 में तो 0 CFSE, तो D4 में तो वैल्यू होती है तो 0.6 के अराउंड डेल्टा नोट है। तो यहाँ से जब वो आएगा तो हमेशा क्या करेगा, CFSE क्या है, Mn +3 में ज़्यादा है, Mn +2 में 0 है, तो ये क्या करेगा, हमेशा लॉस ऑफ CFSE का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा जी आपका नॉर्मल स्पाइनल। बट अगर पेपर में पूछे कि कितना आपका CFSE वैल्यू आ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, Mn पहले +2 वाला ले लो तो टेट्राहेड्रल माइनस ऑक्टाहेड्रल प्लस Mn +3 क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल माइनस टेट्राहेड्रल। सो यहाँ पे अगर +2 में तो 0 हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, +3 से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो जब वहाँ से वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.4 डेल नोट, दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत बार हम निकाल चुके हैं। सो वैल्यू आपके पास आता है 0.4 डेल नोट, दैट इज़ पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं Fe3O4। देखिए इसमें क्या है, इसी में आपका Fe+2 में भी है, Fe+3 में भी है। Fe+3 में क्या होगा, D5 मतलब 0 CFSE, तो ये Fe+2 में जब जाएगा तो क्या करेगा, गेन करेगा, गेन का मतलब क्या, इन्वर्स स्पाइनल। और जहाँ पे भी आपको Fe+3 में मिलता है ना तो वहाँ पे हमेशा इन्वर्स स्पाइनल का केस होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी CFSE की, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका इन्वर्स स्पाइनल, ओके। अगेन जो कोबाल्ट +3 वाले कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर आपका कोबाल्ट कभी भी आपको +3 में मिल रहा है तो उस केस में आंख बंद करके लगा देना, वो आपका हमेशा नॉर्मल स्पाइनल होगा, ठीक है। क्या है कि अगर आपको कोबाल्ट मिल रहा है +3 में तो हमेशा आपका नॉर्मल होगा, वहाँ पे नॉर्मल स्पाइनल होगा, क्योंकि कोबाल्ट +3 लो स्पिन बनाएगा, और लो स्पिन में आपके पास हमेशा क्या होगा, अगर कोबाल्ट देखिए +2 में है, +2 में क्या हो जाएगा D7, और अगर आपके पास कोबाल्ट +3 में आ जाए तो +3 में क्या करेगा, वो मेटल के ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनने से वो क्या बनाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यानी कि D6 जो है वो नीचे की पेयर होंगे, T2G6 हो जाएगा, और T2G के -0.4, तो 4×6 = 24, यानी कि ये हो जाएगा 2.4 डेल्टा नोट। तो बहुत ज़्यादा डेल्टा नोट वैल्यू आ रही है, तो जब CFSE इतना ज़्यादा है तो हमेशा लॉस ही करेगा वो CFSE का, जब वो +2 की तरफ जाएगा तो लॉस ऑफ CFSE क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। सो जहाँ पे भी आपको कोबाल्ट +3 में मिले, आंख बंद करके लगा देना कि वहाँ पे हमेशा नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर ही बनेगा आपके पास, ठीक है। और अगर Fe+3 में आपको मिले तो आप समझ लेना कि वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स है आपके पास COFe2 तो Fe यहाँ पे क्या है, +3 में क्या हो जाएगा, 0 CFSE मतलब क्या, जब वो आपका कोबाल्ट +2 की तरफ जाएगा तो उस केस में आपका इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्स। यहाँ पे भी Fe+3 में है तो अगेन क्या हो जाएगा, इन्वर्स स्पाइनल। यहाँ पे क्रोमियम देखिए Mn है और Cr+3 है, Cr+ मतलब D3, और D3 में क्या होता है 1.2 डेल नॉट, बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब Mn+2 में जाएगा D5 वहाँ 0 है तो अगेन क्या करेगा, लॉस ऑफ CFSE, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी कि आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है कि कब आपका नॉर्मल स्पाइनल होगा, कब आपका इन्वर्स स्पाइनल होगा। और यहाँ पे
हम डायरेक्ट ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, पेपर में आपका यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप यहीं से बता सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट दोनों के दोनों क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल, तो उस केस में क्या हो जाएगी, हमेशा नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर ही बनेगा आपके पास, ठीक है। लाइक MgAl2O4 है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों Mg और Al दोनों नॉन ट्रांजिशन मेटल है, तो इस केस में CFSE का सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं कि CFSE 0 है, तो CFSE 0 है, इसका मतलब क्या बनेगा, हमेशा नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा, अगर आपका ए क्या है, ए आपका है D0 D5 D10 यानी कि 0 CFSE है, और बी आपका क्या दे रहा है, CFSE, तो जब वो CFSE वैल्यू आपकी 0 की तरफ बढ़ेगी तो वो लॉस ऑफ CFSE में जाएगा और आपको नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा, लाइक Mn3O4। और अगर आपके पास क्या हो कि ए आपके पास ट्रांजिशन मेटल है और बी क्या है, बी में है ही नहीं CFSE वैल्यू 0 है, तो वो हमेशा क्या करेगा, CFSE की तरफ जाएगा जब वो, या +2 की तरफ जाएगा जब वो, तो वहां पे वो क्या करेगा, हमेशा गेन करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, लाइक NiFe2O4। बहुत बार केस डिस्कस किया है, Fe+3 में है, +3 मतलब D5 मतलब 0 CFSE, तो जब ये Na+2 की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, वहां पे गेन करेगा CFSE को, और गेन ऑफ CFSE क्या हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल। ये आपको याद रखना है, ZnFe2O4। ये केस में क्या हो जाएगा कि इस केस में जिंक में भी 0 CFSE है और Fe में भी 0 CFSE है, तो 0 0 0 यानी कि सब कुछ ही 0 है, तो लैम्डा वैल्यू 0 मतलब नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। Fe3O4 आप इस पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद आता है MgFe2O4, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो Fe क्या +3 में है, +3 मतलब 0 CFSE, और Mg में भी क्या है, Mg की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जो लैम्डा वैल्यूज, एक्चुअली इसको ये जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि Mg का नॉन ट्रांजिशन मेटल है तो वहाँ पे भी CFSE का सवाल पैदा नहीं होता, बट ये जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है लैम्डा वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 ना होकर कितनी वैल्यू होती है, 0.45। इसका मतलब क्या है कि ऑक्टाहेड्रल से कुछ ट्राइवेलेंट टेट्राहेड्रल में गए हैं, सो MgFe2O4 आपने याद रखना है, ये क्या होगा, इनवर्स स्पाइनल केस होगा आपका, ठीक है। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या, कि अगर दोनों नॉन ट्रांजिशन मेटल है तो क्या होगा, नॉर्मल। अगर मेरा ट्राइवेलेंट कैसा है, D0 D5 D10, जहाँ पे CFSE नहीं है तो वो हमेशा गेन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल। अगर मेरा A ऐसा है, D0 D5 D10, जहाँ पे CFSE नहीं है, और B ऐसा है, ट्राइवेलेंट ऐसा जिसके पास CFSE है, तो क्या बनेगा, हमेशा लॉस होगा CFSE का, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल। और ZnFe2O4 में क्या है, दोनों तरफ 0 0 यानी कि लैम्डा वैल्यू 0, दैट इज नॉर्मल। और आपका MgFe2O4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा वैल्यू देता है 0.45, ये स्पेशल केस है, याद रखना है। इस केस में आपका जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा आपका इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। सो स्पाइनल इनवर्स स्पाइनल हमने डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड DPP है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो DPP हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also press the bell icon for more videos and updates. Thank you very much.